ईरान पर एक बार फिर से हमला हुआ है। ईरान के एयरपोर्ट तबरीज पर एक बार फिर से इजराइल ने हमला कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। और पहले तस्वीर देखिए, जो धुआं निकल रहा है ये ईरान का एयरपोर्ट है तबरीज, जो धुआं हो चुका है, सुबह से शाम हो चुकी है और लगातार इजराइल के हमले ईरान पर जारी हैं। रात इसके बाद ये जो एयरपोर्ट पर आपने धमाका देखा, इसके बाद इजराइल ने ईरान के दूसरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी परमाणु जो बनाने का जहां शक था ईरान पर, उस जगह दोबारा से इजराइल ने बड़े हमले किए हैं। चंद मंजर आपके सामने रख रहा हूं जो बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर पहले के हैं। Yo, Ali! Ouf! Salam! Ouf! Yo, Amal Fahd, yo, ouf! Fier! Como é que você Yo, खुदा ओह आजाद ईरान पूरी तरह से ठप, बेकार और खोखला निकला है। बताना चाहूंगा कि ईरान के ऊपर जो हमला इजराइल ने किया है, इसमें ईरान के जनरल कमांडर हाजी जादे जो बहुत हाई लेवल के थे वो भी शहीद हो चुके हैं। एक झटके में यानी 10 से 15 मिनट के अंदर ईरान की पूरी हाई लेवल की कमांड को इजराइल ने खत्म कर दिया है। इसीलिए कहते हैं बकैती कम करना चाहिए। सोच के देखिए ना, इजराइल कभी धमकी नहीं देता है, वो सीधा धप से करता है और ईरान सिर्फ धमकियों पर ही रह जाता है। इजराइल का नेचर है वो सिविलियंस पर हमला करता है। लीजिए देख लीजिए, ईरान के ऊपर गाजा और फिलिस्तीन के स्टाइल में, लेबनान के स्टाइल में स्कूल पर भी हमला कर दिया। जी हाँ, सिविलियंस पर तो हमला कर ही रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान को भी इजराइल गाजा बना ही देगा, लेबनान बना ही देगा, क्योंकि अरब जो देश हैं वो ईरान को खुद बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे और आज इजराइल के हाथों अरब ईरान को नुकसान में देखकर जाहिर सी बात है खुश हो रहे होंगे। लेकिन इसमें मेरा मानना यह है कि ईरान के पास अगर इतनी ताकत नहीं थी तो इतना बढ़कर नहीं बोलना चाहिए था, जिसका नुकसान ईरान उठा रहा है। मोहतरम हज़रात, ये तस्वीरें देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि ईरान के ऊपर हमला करने का और सिविलियंस पर हमला करने का इजराइल को पूरी तरह से लाइसेंस मिला हुआ है। सोच के देखिए, कुछ ही घंटे में 20 से ज्यादा सीनियर कमांडर, जनरल, ऑफिसर लेवल के लोगों को, ईरानियंस को कत्ल कर चुका है इजराइल। और कल तक ईरान कह रहा था हम इजराइल बिठा देंगे, हम ये कर देंगे। बार बार कह रहा हूं, इतनी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो। पूरा दिन बीतने के बाद रशिया, जो ईरान का साथी था, उसको लगा कि हाँ ये गलत हुआ है, तो रशिया और आर्मीनिया दोनों ने ईरान पर हुए इस हमले की निंदा की है। इसके अलावा ये झटुल्ले कुछ करेंगे भी नहीं। उधर चाइना ने स्पेशली वीडियो जारी करके निंदा की और कहा कि यह सरासर गलत है और हमें चिंता है कि अब हालात और कितने खराब होंगे। ईरान पर यह हमला सरासर गलत है। साथ में चाइना और भारत का भी सुन लीजिए, भारत ने भी इजराइल और ईरान दोनों से कहा है कि टेंशन को कम करें, हालात को बिगड़ने से रोक ले। आजाद ईरान कह रहा था कि हम जंग का ऐलान करेंगे, हम जंग का ऐलान, मामला उल्टा ही पड़ गया। इजराइल के कमांडर ने ऐलान किया है कि ये कोई हमारा नॉर्मल हमला नहीं था, ये हमारा ऐलान जंग था। ड्रोन से हमला करने के बाद जो पूरी तरह से ईरान के ड्रोन हमले फेल हुए, उसके बाद मिसाइल भी ईरान ने इजराइल पर दागी थी, जिसे इजराइल ने सीरिया में ही मार गिराया। जैसे मैंने 3 घंटे पहले आपको ये जानकारी दी थी, जो लोग नहीं मान रहे थे, आइए मैं आप सबूत देता हूं, क्योंकि इजराइल ने भी अब कंफर्म कर दिया है। सबसे पहले रज़ा गलाफी ने आपको ये जानकारी दी थी, लीजिए, जारी किया है वीडियो खुद इजराइल ने कि उसके मोसाद के जो लड़ाकू हैं, मोसाद के जो एजेंट्स हैं, वो ही अंदर ईरान के तेहरान के अंदर रहते हुए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहे हैं और ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। मैंने पहले इसके बारे में आपको बता दिया था कि ये इतना सटीक हमला इसलिए है क्योंकि इजराइल के मोसाद ने ड्रोन हमला खुद ईरान के अंदर रहते हुए किया और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को फेल किया। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के नेतन्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी पे एक बार फिर से बड़े हमले किए हैं। उधर में दोस्तों, ईरान की जो मिसाइल फैसिलिटी है उसको भी इजराइल ने तबाह किया है। तस्वीरें खुद इजराइल ने जारी की हैं, जिसके अंदर साफ देखा जा रहा है कि इजराइल ईरान की मिसाइलों को तबाह और बर्बाद कर रहा है। सीरिया के ऊपर ये तस्वीर आप देखिए, सीरिया के आसमान में इजराइल अपने F-16 को हवा में ही रिफ्यूल कर रहा है, ईंधन भर रहा है। लगातार इजराइल के फाइटर जेट हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर फ्रांस और जर्मनी ने इजराइल का साथ दिया और कहा कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। अभी तो ईरान ने हमला किया ही नहीं है, मारा इजराइल ने है। 20 कमांडरों को, वैज्ञानिकों को, आम लोगों को मारने वाला इजराइल है और ईरान अभी एक्शन में आया ही नहीं है और पहले ही रोना शुरू कर दिया कि अरे इजराइल को तो सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, ये औकात है, ये दोगलापन है इस दुनिया का। डर तो सीधा इजराइल में भी है। तस्वीर देख लीजिए, इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से खाली पड़ा है, खाली करवा लिया गया है ताकि इजराइल की जो जहाजों की कंपनियां, उन्होंने अपने जहाज बेन गुरियन एयरपोर्ट से निकालकर बल्कि इजराइल से बाहर लेकर कहीं और खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उनको डर है कि ईरान तबाही न मचा दे। इजराइल ईरान पर यह हमला करने की 8 महीने से तैयारी कर रहा था। इसके अलावा अभी भी जानकारी आ रही है कि इजराइल के अधिकारी ने कंफर्म कर दिया है कि अमेरिका ने ईरान पर और हमला करने के लिए हमें हरी झंडी दे दी है। दोस्तों, सुबह से शाम हो चुकी है, ईरान के ऑफिशियल अभी भी लगातार हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति कभी भी पेजेशियान बयान जारी कर सकते हैं। आजाद, इस वक्त ईरान पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। अब आप जान लीजिए कि हालात कितने बुरे हैं ईरान के लिए। पहले तो हिजबुल्लाह ने निंदा की। हिजबुल्लाह ने कहा कि ईरान पर जो हमला अमेरिका ने किया ये निंदनीय है, खतरनाक है, गलत है, हम इसके खिलाफ हैं और हमारी जो संवेदनाएं हैं वो ईरान के साथ हैं, लेकिन ईरान के समर्थन में हम इजराइल पर हमला नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह की पूरी हवा टाइट नजर आ रही है। पहली बार हिजबुल्लाह ने खुद कह दिया कि हम हमला नहीं करेंगे। उधर खबर ये भी आ रही है कि ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल लॉन्च इजराइल पर कर रहा है, जिसे इजराइल कामयाबी से रोक रहा है। आप देख सकते हैं। लोग बड़े हैरान परेशान के रजा भाई ऐसा हमला कैसे कर दिया, ईरान को पता नहीं चला। ईरान की इंटेलिजेंस बेकार साबित हुई है, लेकिन मोसाद पूरी दुनिया में इसी काम के लिए जाना जाता है। कहा जा रहा है, एक और अपडेट आया है कि मोसाद काफी महीनों से ईरान के अंदर चुपके ड्रोन और मिसाइल जो है ट्रांसफर कर रहा था और उनको तैनात कर रहा था। ईरान की इंटेलिजेंस सच में नाले में बह गई थी और ईरान का इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर है जो मोसाद ने ईरान के पर कच्चे उड़ा दिए हैं। दोस्तों, यूएन को ईरान ने आधिकारिक खत लिखकर कहा है कि इजराइल ने जो हम पर हमला किया है ये जंग का ऐलान है। तुम बाबू खत लिखते हो बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त तरीके से। तुम क्या बताओगे? इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर, इजराइल का वॉर मिनिस्टर खुद कह चुका है कि ये छोटा मोटा हमला नहीं था हमारा। अभी इस रिपोर्ट बताया मैंने, उन्होंने खुद कहा है कि ये हमारा ऐलान जंग है।
अभी भी जो है ईरान चिट्टी चिट्टी खेलेगा, बहुत बढ़िया खेलो। अब आगे की सुनिए, इजराइल ने अल्टीमेटम दिया है ईरान को कि हमने तुम्हारे तमाम डिफेंस सिस्टम बेकार कर दिए हैं, तुम्हारे रडार बेकार कर दिए हैं, तुम्हारा आसमान खुला हुआ है, हम जब चाहे तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं, लिहाजा बड़ी इज्जत और प्यार से तुम हमें अपनी न्यूक्लियर तमाम फैसिलिटी को तबाह करने दो और अपने आप को बचा लो। ठीक इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का असली चेहरा सामने आया। मैं तो आपको पहले कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ईरान को धमकी दी है कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी इजराइल और बड़ा ऑपरेशन करेगा जिसमें ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ईरान ने इतना नुकसान कभी सोचा नहीं होगा। हमने इजराइल को खतरनाक वेपन्स दे रखे हैं, ऐसे वेपन्स जो किसी के पास नहीं है। हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जो किसी के पास नहीं है और उन हथियारों को इजराइल बेहतर तरीके से चलाना जानता है। लिहाजा ईरान अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगले हमले से पहले हमसे डील करे और अपने आप को बचा ले। उधर मुक्तदा अल सद्र इराक के रिलीजियस नेता जो खुद शिया धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी ईरान का उस तरह से साथ नहीं दिया जैसे वो साथ दे रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो हिजबुल्लाह पीछे हटा, उसी तरह से मुक्तदा अल सद्र ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की और इराकी लड़ाकों को जो खुद शिया लड़ाके हैं उनसे भी कह दिया कि इस मामले में मत घुसो, बीच में मत पड़ो, बल्कि तुम इराक की सरजमीन पर रहकर इराक का भविष्य संवारने में आगे बढ़ो। यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से ईरान को अपने भी धोखा दे रहे हैं। लेकिन बात करें ईरान के लोगों की तो ईरान के लोग जीने मरने को तैयार हैं, अपनी जान देने को तैयार हैं। ईरान के लोग सुबह से अभी शाम हो चुकी है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि ईरान की सरकार हमला करे, ईरान इजराइल को मिटा दे, ईरान इजराइल पर हमला करे। देखिए उधर अमेरिका और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने फोन पर बात की है। फिलहाल की ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं और आप देख रहे हैं जय हिंद।